नमस्कार, वेलकम टू एक्स्ट्रा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप सारे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए कैसे एक टॉपर अपना आंसर लिखते हैं कॉपी में बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको बताऊंगी। और उसके लिए कुछ स्पेसिमेन कॉपी है मेरे पास, जिसके माध्यम से ये बताऊंगी कि किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट भी सही पैटर्न को फॉलो करके और सही हैंडराइटिंग के माध्यम से वो एक अच्छे स्टूडेंट से भी ज़्यादा नंबर गेन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पहली बात तो बच्चों को नर्वसनेस बहुत होता है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अभी भी आपके पास दो मंथ का वक्त है और 2 महीने बहुत होता है रिवीजन के लिए। तो आप अब सेलेक्टिव पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा नया मत पढ़िए, और उस सेलेक्टिव से ही आप कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर का 1 साल छोड़ के 1 साल जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का, और जो भी नोट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली आप पढ़िए। और बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं कीजिए, उसको पॉइंट वाइज लिख के समझने का प्रयास कीजिए, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। वो एक की तरह काम करेगा। सिर्फ पॉइंट अगर याद रहा तो डील करना उसको बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का आंसर राइटिंग के लिए हम शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपके पास जो कॉपी आएगा वो ऑलमोस्ट इस तरह का कॉपी रहेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, जिसमें कि आपको एक मिलेगा OMR शीट। OMR शीट को उसमें अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर, सब कुछ पूरे डिटेल में, सब्जेक्ट, तारीख, अपना सिग्नेचर, ये सब पूरे डिटेल में बहुत ठंडे दिमाग से कर लेना है इस काम को। उसके बाद आपके पास जो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पूरी तरह से आपको रीड कर लेना है। अभी सेंटर एग्ज़ाम खत्म हुआ है, सबको ये जानकारी होगी कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है। 100 प्रश्न आपके पास आएंगे इस तरह से, और इसको आपको करना क्या है, पहले आपको इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है। एक बार सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसमें बड़ा बड़ा निशान नहीं लगाना है, क्योंकि मना किया जाता है ज़्यादा। आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए जो ऑप्शन हो उसमें हल्का सा निशान लगा लें। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि किस प्रश्न का उत्तर कैसा कहाँ पे है, और कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद दूसरी बार जो आंसर आपको आता है उसमें निशान लगाते चले जाएँ, और निशान लगाने के बाद पहला काम ये करें कि जो आंसर आता है, आंसर का संख्या और उसके सामने का ABCD देख के पूरे ध्यान से, पूरे शांत होके, और इस काम को आपको पहले करना है। OMR शीट को आपको पहले भरना है। आपके पास 3 घंटे का समय होगा एग्ज़ाम के लिए। 3 घंटे में आपको 1 घंटे का टाइम, आपको घड़ी पहन के जाइए और उसको टाइम को रिजर्व रखिए कि 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा ये सॉल्व कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले क्वेश्चन आंसर लिखने लगे और बाद में जो है 100 प्रश्न आपके लिए बहुत मुश्किल कर सकते हैं। खासतौर से अगर प्रश्न मैथ का है तो वो आपको सॉल्व करना होता है, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, वो टाइमिंग के हिसाब से 1 घंटा फिक्स कीजिए। उसमें भी जो आसान है उसको आराम से पहले बनाइए, जो थोड़ा मॉडरेट है यानी कि थोड़ा सा मध्यम है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और लास्ट में जो कम आ रहा है उसमें भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए कि क्या होना चाहिए। उसको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से आपको हटाते जाना है कि कौन कम संभावना है होने का। तो उसमें क्या है कि बहुत हद तक चांस है कि आप सही करते हैं। इससे क्या होगा, अगर 100 प्रश्न में 50 है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तब तो आप 50 में 50 सॉल्व कर लेंगे बहुत ठंडे दिमाग से। और अगर मान लीजिए कहीं अगर OMR शीट में आप डबल बार निशान लगा दिए, या कहीं एक बार टच हो गया, दूसरी बार आप कुछ मत कीजिए उसको। ना तो आपको वाइटनर लगाना है, ना ब्लेड लगाना है, ना खरोचना है, कुछ नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। नहीं तो आप एक जगह भी कहीं खरोच हुआ, पूरा का पूरा आपका OMR शीट बेकार हो जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। अगर कहीं गलती हो जाता है उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए, वो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन फिर काउंट होगा। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव में। टॉपर कैसे जो है लिख के ज़्यादा से ज़्यादा, कम लिख के भी ज़्यादा नंबर कैसे लिया जा सकता है। कॉपी का बहुत बच्चे का समस्या है कि कॉपी भरता नहीं है, तो कॉपी भी आपका भरेगा एक खूबसूरत तरीके से है। आप कैसे लिख सकते हैं कि एग्जामिनर देख के ही लगे कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है। उसके लिए पहला वो है आपकी हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा। हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं बहुत छोटा नहीं लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, मीडियम साइज का लिखेंगे। दूरी एक अच्छा गैप होना चाहिए कि साफ साफ दिखाई दे। उसके अलावा आपका जो है एक टाइम मैनेजमेंट वहाँ है। अगर 1 घंटे हम इसमें दे रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 घंटा है। आपको उसमें डिवाइड करना है कि अगर लघुत्तरीय प्रश्न मान लिया जाए सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में आपको 5 सब्जेक्ट है, 5 से 2 प्रश्न अगर सॉल्व करना है तो आपको अपना टाइम 1 घंटा आप रख लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्या करना है हमको, 1.25 घंटे के अंदर सारा शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना है, और बाकी के टाइम में हमको दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखना है। और एक चीज़, स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, बड़े साफ सुथरे और खूब अच्छे से सजा के लिखते हैं, और बाद में क्या करते हैं उसको टाइम कम बचता है और वो पूरा स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज़, कई बार क्या होता है ना कि जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके नहीं गए, क्वेश्चन कुछ और पढ़ के गए, वहाँ प्रश्न कोई और आ गया, जिसको आपने छोड़ दिया था वही प्रश्न आ गया। वैसे नहीं, बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इस बात को याद रखिए। आपने किसी एक चैप्टर का मान लिया जाए 5 लघुत्तरीय 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ के गए आप,
जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो प्रश्न शायद आपकी तैयारी अच्छी ना हो, उससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई भी प्रश्न आपने पढ़ा है तो आप स्मार्टली आंसर दिए। स्टार्ट कीजिए जो प्रश्न है उससे, और बीच में चूँकि ऑलमोस्ट चीज़ वही होता है एक तरह के प्रश्न का, आपको उससे मिलता जुलता आंसर खुद से तैयार करके लिख देना है। स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने थोड़े बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, और बाद बाकी में आप 4-5 लाइन आपको जो कुछ उस अध्याय का, उस चैप्टर का याद है, आप उससे रिलेटेड लिखिए, और लास्ट में भी उसको समराइज़ करने का कोशिश कीजिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। उससे क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे। और जब प्रश्न नहीं छूटेगा तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइन बाय लाइन उसको देख सके आंसर को। तो ये था आज का टिप्स। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लिखा हुआ कि किस तरीके से, किस पैटर्न पे आपको लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप अपने जो भी आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को भी कोई तरह का कोई और समस्या एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के टिप्स आगे भी मैं देते रहूँगी। तो थैंक यू।